स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि DSSB PRT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए और फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कब अच्छे से सीखता है? तो ये 4 ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शंस है लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन। जब बच्चा खुद एक्टिवली एक्सप्लोर करता है तब लर्निंग होती है, तब बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी ZPD का मतलब क्या है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ मतलब कि जहाँ लर्निंग होती है गाइडेंस के थ्रू, मतलब जो टीचर या फैसिलिटेटर बच्चे को गाइड करके लर्निंग में हेल्प करता है, वो होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के किस स्टेज पर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है? जैसे कि आपको पता है पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, तो उन स्टेजेस में से किस स्टेज पर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या समझते हो? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर वो पढ़े। टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रपोज किया था? तो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किस पर फोकस करता है? तो जैसे कि आपको पता है CCE इवेल्युएशन CCE का कॉन्सेप्ट चला हुआ है हमारे स्कूल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन है ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, मतलब एकेडमिक भी और को करिकुलर एक्टिविटीज भी। क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड को क्या चाहिए एक्स्ट्रा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा सपोर्ट। जिस बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी होती है उसको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देके हम उसकी लर्निंग को इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलबर्ग की थ्योरी किससे रिलेटेड थी? तो ये 4 ऑप्शंस है। कॉलबर्ग ने क्या दिया था? तो कॉलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। मोरल रीजनिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, स्लो लर्नर को टीचर को कैसे हैंडल करना चाहिए? हमारी क्लास में बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, कुछ हाई अचीवर्स, कुछ लो अचीवर्स। तो स्लो लर्नर्स को टीचर को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट। उसको एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट देके ताकि बच्चा सीख सके। क्वेश्चन नंबर 10, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड इज। ऐसा मोटिवेशन जो कि हमारे अंदर से आए उसको क्या बोलते हैं? तो मोटिवेशन के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, नेगेटिव फोर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इंट्रिंसिक। जो हमारे अंदर से आता है मोटिवेशन उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिविजुअल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंसेस इन एबिलिटी, मतलब हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, डिफरेंसेस इन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर क्या होता है? टीचर का क्या रोल होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेटर। जो टीचर है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसको गाइड करता है, उसकी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या नहीं है? आपको पता ही होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। वहीं क्विज, ऑब्जर्वेशन, ओरल टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिएटिविटी को डेवलप करने का बेस्ट वे क्या है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो? तो इसका आंसर है, सही आंसर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन बच्चे को देंगे तो वो सोचेंगे, उनका जो माइंड है इधर उधर एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, इधर उधर चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू हम क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड्स ऑन।
जो रेडीनेस है लर्निंग के लिए वो किस पर डिपेंड करती है कि बच्चा तैयार हो लर्निंग के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन है मेंटल मेच्योरिटी पे। जब बच्चा मेंटली मेच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि पढ़ना ज़रूरी है, हमें इससे क्या बेनिफिट्स हैं, तो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगर चाइल्ड यानी कि बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है, तो उसको ज़रूरत है काउंसलिंग की, ताकि बच्चे के रीज़न के बारे में पता चल सके कि आखिर रीज़न क्या है उसका ऐसा होने पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक फील्ड है, आपको पता है, हमारे जो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लर्निंग इज एक्टिव। कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो एक्टिव है, मतलब बच्चा जब एक्टिव होगा तभी लर्निंग होगी। 18, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है प्राइज फॉर मार्क्स। प्राइज, मार्क्स अच्छे आने पर कोई प्राइज मिले तो इसको बाहर से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19, प्ले वे मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। प्ले वे मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा खुश होता है, चिल्ड्रन लर्न हैप्पीली, वो खुश होकर पढ़ता है, सीखता है, क्योंकि प्ले है उसमें और बच्चे को खेल बहुत पसंद होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स। एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट से करेक्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंडली डिसिप्लिन, जहाँ बच्चा डर के नहीं अपने आप डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पीआरटी एकेडमी को, और कमेंट कीजिए पार्ट 2 ऐसे ही और PYQs के लिए। आपको पता है DSSB में एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं, तो PYQs हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।